कि इसमें गज़वातुल हिंद होगा और उससे फिर इस्लाम पूरी दुनिया में फैलेगा। इस बात पर हमें बिल्कुल यकीन है। वो हालात पैदा हो रहे हैं और इंशाल्लाह वो वक्त आने वाला है। अंकल खाने को हमारे पास रोटी नहीं है, गज़वाए हिंद करेंगे हम। जो रेगुलर जो तलीम है ना वो बहुत अच्छी उनसे है, हमारे से वो तकरीबन 90% आगे हैं। क्योंकि मैं ना 6 साल बाहर लगा के आया हूँ। जितनी जितनी वो कदर इंडिया की कर जाते हैं ना, पाकिस्तान की कदर नहीं होती जी। कहाँ पे होते थे आप? मैं मस्कत में होता था। They can have a big growth rate on every day, and secondly they can have a potential to improve their self. नमस्कार दोस्तों, इंडियन पावर में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है सुब्रत। मेरा नाम है राजू। तो दोस्तों एक्चुअली रिसेंटली चाइना से एक बयान आया कि इंडिया के साथ जो ट्रेड है वो और भी ज़्यादा मजबूत करना ज़रूरी है। तो इसमें क्या हो चुका है कि पाकिस्तान अपना बाप और अपना भाई जो है वो चाइना को समझता है। तो जब चाइना ने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया तो उसमें क्या हो चुका है कि पाकिस्तान का जो पब्लिक्स है अभी बहुत गुस्से में है कि भाई हमारा भाई हो कि इंडिया के साथ कैसे ऐसा बात कर दिया कि उसके साथ ट्रेड होना चाहिए, जबकि पाकिस्तान पे ट्रेड बंद है। और ख़ास करके जब पाकिस्तान का देखा जाए कि इस्लाम के भरोसे पे चलता है, तो इस्लाम के भरोसे में और भी बाकी देश चलता है, चाहे अरब हो, चाहे ईरान हो, चाहे टर्की हो। ये लोग तो तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया? तो इसके सिलसिले में हम लोग देखेंगे पाकिस्तानी यूट्यूबर आनंद शेख ऑफिशियल का एक वीडियो है जिधर उन्होंने पाकिस्तान पब्लिक्स को पूछ रहे हैं इसके सिलसिले में कि जब भी हम लोग बात करते हैं चाइना हमारे दोस्त है, लेकिन चाइना भी इंडिया के साथ दे रहा है, जबकि चाइना के साथ इंडिया के साथ बहुत पहले से कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के साथ वो भी चाइना के जैसा ही है, लेकिन पाकिस्तान क्यों नहीं ट्रेड करता और पाकिस्तान इसके सिलसिले में क्यों पीछे रह जा रहा है? वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, वीडियो के साथ बने रहिए। बाकी हम लोग का जो भी ओपिनियन रहेगा हम लोग बताएंगे वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए दोस्तों चलिए वीडियो देखते हैं। अगर मुझे बताइएगा मुल्क की हालात कैसे हैं? मुल्क की हालात जो है ना अब मेरे ख्याल बेकाबू हो रहे हैं। अदालतें को भी कंट्रोल में नहीं है। हो सकता है, मेरी अपनी राय है कि फ़ौज के कंट्रोल में भी शायद ना हो, और जो सियासतदान हैं वो भी तकरीबन जितने भी हैं वो आजमाए हुए हैं। वो अब हमारे इस सिस्टम में रहकर हमारा हल नहीं कर रहे हैं। तो क्या बनेगा फिर पाकिस्तान का? तो पाकिस्तान का अल्लाह हाफ़िज़ है, बनेगा ज़रूर। नबी करीम सल्लल्लाहु की पेशीन गोई है कि इसमें गज़वातुल हिंद होगा और उससे फिर इस्लाम पूरी दुनिया में फैलेगा। इस बात पर हमें बिल्कुल यकीन है। वो हालात पैदा हो रहे हैं और इंशाल्लाह वो वक्त आने वाला है। अंकल खाने को हमारे पास रोटी नहीं है, गज़वाए हिंद करेंगे हम। ये जो अहले ईमान है ना, आप 313 की तारीख देखें। अंकल वो सहाबी थे। वो सहाबी थे, लेकिन वो बरक़ात अब भी मौजूद हैं अहले ईमान में। ये जंग हो, आपको लगता है अभी जंग होगी तो ईमान वाले निकलेंगे? ये नबी की सल्लल्लाहु की पेशीन गोई है। अल्लाह करीम कादर है, ऐसे लोग पैदा करेगा जो कुफ्र के मुकाबले में डटेंगे। इंशाल्लाह ये ऐसा होगा। हमारे यहाँ पर ईमान वाले ज्यादा जो है वो मौलवी हजरात है ना, सूद तो वो खा रहे हैं। नहीं, मौलवी जो हजरात हैं ना वो मेरे ख्याल में वो जो हमें सही लीड नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ दीन को उन्होंने ज़रिया मुआश बना रखा है। वो ख़ुद तो इस काबिल नहीं कि कोई ना कोई बिज़नेस करें, कोई मुलाजमत करें। अगर वो बिज़नेसमैन हों, मुलाजम हों, फौजी हों, डॉक्टर हों, बिज़नेसमैन, तो फिर वो सही दीन बताएंगे, वरना जो वो सही दीन हमें उनसे नहीं मिल रहा। लेकिन एक जमात अल्लाह वालों की है इस पाकिस्तान में जो इंशाल्लाह इस धरती पर इनकलाब लाएगी। लेकिन अंकल सवाल मेरा ये है, अगर जहाँ इकोनॉमी की बात करें, मौशियत की बात करते हैं, क्योंकि रोटी से ज़्यादा मुझे लगता है इस टाइम कौन सी बड़ी जंग नहीं है। अगर हम रोटी की बात करें, मौशियत की बात करें, हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना जो है हमारा दोस्त है। चाइना जुट के इंडिया की तारीफ कर रहा है, कहता है कि इंडिया के साथ और ज़्यादा ट्रेड करेंगे। मैं इसका जवाब कुरान से, हदीस से देता हूँ कि जब हम अपने अल्लाह को भूल जाएंगे, अपने नबी को भूल जाएंगे, तो फिर हमारे पास हर चीज़ होगी, लेकिन हमारी मईशत, ये कुरान का हुक्म है, हमारी मईशत तंग होती चले जाएगी। ये कुरान का हुक्म है। अगर हम अल्लाह और उसके रसूल पर अब भी अपनी ज़िंदगियों को डाल लें तो सभी कुछ पाकिस्तान जैसा मुल्क दुनिया में कोई नहीं। अंकल हाँ जी, हमारे से ज़्यादा मुस्लिम भी हिंदुस्तान के अंदर है और नॉन मुस्लिम भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज दुनिया के अंदर उनकी जी हजूरी। यही बात है ना कि हम बहसीत मुस्लिम ज़ुबान के मुसलमान हैं,
किरदार के मुसलमान नहीं हैं। हम दुनिया में सबसे ज़्यादा कौम हैं, लेकिन जलीलो ख़ार भी हम ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि हमारा किरदार ऐसा नहीं है कि हम मुसलमान हैं। सही बात है, किरदार- तभी कि आज हमारी इज्जत नहीं है कोई। हाँ, अगर हम बाकिरदारात भी हो जाएं, हमारे अंदर अहले ईमान की कुव्वत आ जाए, तो जिस तरह 313 ने इनकलाब बर्पा किया, अब भी हम ज़्यादा हो। लेकिन अंकल, आपको नहीं लगता कि हमारे नबी ने काफिरों गैर मुस्लिमों के साथ भी ट्रेड की थी? क्या आपको नहीं लगता हमें भी ट्रेड को बढ़ाना ट्रेड आया चाहिए? था हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क हमारा दुश्मन है। इस्लाम ऐसा मजहब है कि पाकिस्तान में जो अक़लियत है उसकी इतनी हिफाजत इस्लाम देता है कि वो अपने मुल्क में भी उतने महफूज नहीं जितना पाकिस्तान। इस्लाम देता है, लेकिन हमारे बीच रहने वाले कुछ मुसलमान ही उनकी हिफाजत नहीं कर पा बस रहे। यही तो हमारा अलमिया ना है, हम बीइंग मुस्लिम बाकिरदार बने, ये हमारा अलमिया है। हमें सोचना होगा, हम बीइंग मुस्लिम बन जाए ना, तो हम अक़लियतें भी हमारे को पास महफूज रहेंगी। हर चीज़ हम इस्लाम के मानने वाले हैं, इस्लाम के फॉलोअर हैं, नबी के फॉलोअर हैं। आज जब यहाँ से पाकिस्तानी निकल के बाहर बुरे कामों में इन्वॉल्व होते हैं, बुरे काम करते हुए नजर आते हैं, तो दुनिया हंसती है और माजरत के साथ ये कहती है कि ये है इस्लामिक मुल्क। यही तो हमारा अलमिया है कि हम ज़ुबान के मुसलमान हैं, किरदार के मुसलमान नहीं। अगर हमारा किरदार उन जैसा हो तो फिर आज भी लोग हमें देख कर रश्क करें कि हम भी ऐसे हो जाएं, लेकिन हम बहसीत मुसलमान गुफ्तार के मुसलमान हैं, ज़ुबानी किरदार के मुसलमान नहीं हैं। ठीक हो सकते हैं। हाँ, हम अपने, अगर मैं अपने आप को ठीक करना चाहूँ, हर बीइंग मुस्लिम अपने आप को ठीक करना चाहे, तो इंशाल्लाह कोई वक्त दूर नहीं कि यह मुल्क पाकिस्तान सबसे आला दुनिया में तरक्की करे। आज चाइना ने भी एक ऐसा काम किया कि भाई पाकिस्तानी हैरान हो गए। चाइना के मीडिया ने कभी हिंदुस्तान की तारीफ ही नहीं की थी, लेकिन आज चाइना के मीडिया ने हिंदुस्तान के इतने बोल कि भाई क्या बात है। चाइना के मीडिया ने इतनी तारीफ की इंडिया की और कहा कि हमें ट्रेड और ज़्यादा मजबूत करनी है इंडिया के साथ। क्या वजूहत है कि चाइना को भी इंडिया की ज़रूरत पड़ गई है? ठीक है, जैसे देखेंगे हर चीज़ का, जिस चीज़ को ज़्यादा पॉपुलर किया जाएगा उस हर चीज़ वही बताएंगे। एक चीज़ को अब अपन बताते हैं कि भी हम आपको ये चीज़ देंगे, इसके बदले आप क्या देंगे, वो फिर डील करते हैं कि हम देंगे। पाकिस्तान से डील कर ले, वो तो दिन ब दिन नीचे ही जा रही है, उन्होंने डील क्या करनी है। इस टाइम पाकिस्तान ज़्यादा अच्छी तरक्की याफ्ता चीज़ों में मतलब अच्छा तरक्की कर रहा है या इंडिया कर रहा है? इंडिया जी, क्योंकि वो उनकी जो तलीम है ना वो बहुत अच्छी उनकी है। उनकी जो रेगुलर जो तलीम है ना वो बहुत अच्छी उनसे है। हमारे से वो तकरीबन 90% आगे हैं, क्योंकि मैंने 6 साल बाहर लगा के आया हूँ। जितनी वो कदर इंडिया ही कर जाते हैं ना, पाकिस्तान की कदर नहीं होती। अच्छा, एक आखिरी सवाल है सर, जिस तरह से चाइना ने इंडिया को सिलेक्ट किया है, चाइना हो, यूक्रेन रशिया वॉर हो, या किसी भी तरह की किसी भी कंट्री के अंदर हम लड़ाई झगड़ा देखते हैं, जंग देखते हैं, लेकिन ट्रेड बहुत ज़्यादा अच्छे से हो रही है। अगर हम चाइना की बात करें, चाइना ने जिस तरह से इंडिया को प्रेस करके बाद ताल्लुकात बेहतर करने का कहा है, क्या हमें चाइना से सीखना चाहिए? हम उसको दोस्त कहते हैं ना वैसे तो, क्या हमें उससे सीखना चाहिए कि हमें ताल्लुकात बेहतर करने की ज़रूरत है? चाइना एक सुपर पावर है, लेकिन उससे फिर भी इंडिया की ज़रूरत पड़ रही है। How they become a superpower? China is known by its labor field. So do you think that labor is the one of the biggest strength of your country? If your labor cost is low, everyone look after you and come and have a business with you. They create the one thing that everything is like expensive in China, but they create like they provide a labor force so less costly, because they want to improve their country, and they present themselves by taking the things right. So मेरा ये मानना है कि चाइना सही कर रहा है जो कर रहा है। हिंदी में बोलना भाई। हमें करना चाहिए, बट हर बंदा नहीं कर सकता ना। चाइना लेबर से अपनी, आपको मतलब मैं बता रहा हूँ कि चाइना अपनी लेबर से ही बना है। देखिए ना, चाइना तो बना है, हमारे बाद ही बना ना, लेकिन अगर हम देखें करने को हम ताल्लुकात बेहतर कर सकते हैं। आपको नहीं लगता अगर इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो इंडिया आज हमें ज़्यादा प्रेफरेंस देगा कि भाई मेरे ही मतलब निकले हुए लोग हैं और हमारा बॉर्डर बहुत ज़्यादा करीब का है, अगर उसे कोई ज़रूरत पड़ती है हमारी चीज़ों की तो वो हमसे लेना प्रेफरेंस करेगा, क्योंकि यहाँ से उनको भी सस्ता मिलेगा, वहाँ से हमें भी सस्ता। आपको नहीं लगता ताल्लुकात भी बेहतर होंगे और इकोनॉमी भी बेहतर? Okay, tell me one thing. I can ask you one thing.
is there any institute who can do their work properly? Can you No, I think no. you knew it, so why you think that China try to do that thing, this and that? It's like taking an assumption in your mind and you just create your things by your own. बात ही आपने खत्म कर दी कि जब कोई ये दाड़ा कोई चीज ही नहीं हमारे सेट हो रही तो Over, we are nothing. We even don't have anything to do something. No one is perfect in Pakistan. So this is the main. Unfortunately, it's like you can say a bad side of our country. अल्लाह के So भरोसे I छोड़ think दो। people should improve themselves by getting the acknowledgement of different rules and regulation in this country. होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह पाक बेहतर ही कर दे हमारे लिए। थैंक यू सो मच। सो फाइनल हो चुका वीडियो खत्म। अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए इंडिया एक ऐसा सुपरमार्केट का हब हो चुका है कि कोई भी देश इंडिया पे इन्वेस्ट करना चाहता है। जो इंडिया के साथ चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, वो चाइना ने सोचा और समझा अभी कि अगर इनके साथ अगर हम लोग ऐसा लड़ाई करते रहेंगे तो नुकसान चाइना का ही होने वाला है, क्योंकि इंडिया तो अपने तरक्की पे मतलब ऐसा ब्रेक लगाने का काम तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ बाकी हर देश ने साथ दे रहे हैं। जो भी सुपर पावर देश है इंडिया के साथ है, तो जिसके कारण लड़ाई और एक जगह पे होता है और ट्रेड और एक जगह पे होता है। ट्रेड क्या होता है कि भाई अपने आवाम को सहूलियत दे और अपने देश को जो है वो डेवलपमेंट में लेके चले। तो इसमें क्या हो चुका है, देखिए पाकिस्तान एक अलग मसला है। हाँ, इन फ्यूचर अगर कोई अच्छा पीएम आ जाए पाकिस्तान पे तो आने वाले दिन में शायद देखने मिल जाए। बाकी पहले वाले जो बुज़ुर्ग भाई साहब ने बोल रहे थे कि भाई अगर अल्लाह को फॉलो नहीं करते तो फिर हम लोग बहुत आगे चले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि भाई अल्लाह को फॉलो करते हुए जो अभी जो हालत है पाकिस्तान पे, वो अल्लाह को फॉलो करके ही हुआ है। लेकिन बाकी देश कैसे हो चुका है तरक्की पे? सेकंड टाइम पे उन्होंने बोलने लगे कि भाई हम लोग का आदमी सही नहीं है और हम लोग दीन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो मतलब एक बात पे लॉजिक होना चाहिए। हम कैमरे के सामने जब भी कुछ बात करते हैं तो एक लॉजिक के साथ बात करना चाहिए। अनलॉजिकली बात सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता है। बाकी आप लोग का क्या मत है इसके विषय में प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।